हाँ भैया, अपनी पंचवटी में। हाँ भैया, उनके साथ एक सुंदर उनकी नारी है। फिर मैं भ्रमण कर रही थी भैया, अचानक दृष्टि मेरी उस नारी पर पड़ी। मैंने सोचा मैं इससे दो दो बातें कर लूं। फिर जैसे ही भैया मैं उससे बातें करने गई ना, तो छोटे तपस्वी ने मेरे नाक और कान दोनों काट लिए भैया। सरकार, सफेद झूठ, सफेद झूठ। ये पहले बताओ। चुप हो जा। मुझको क्या करना है तुम्हार बहन? सफेद और लाल के चक्कर मत पड़ो। जो बहन कहती है सत्य हो सकता है। बहन शांत हो जा। अब तक तो हम शांत थे, अब चढ़ गया जुलूस। देख लेना बहना, अब होगा खून का बदला खून। चलो आगे, आगे चल। चलो भैया। और बतला। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री मान सिंह पांचाल रजौनी से और राजेंद्र पांचाल जी रजौनी से 21 मुद्राएं, अरविंद जैन टेंट हाउस ग्राम इमिलिया निवासी कोटा वाले इमिलिया टिकरिया वालों की ओर से 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान है। धन्यवाद। सरकार, अरे उसको काहे आगे कर रहे हो? नाक कटी कटाइया तो अरे असगुन कर रहे हो। तेरी दृष्टि में असगुण है, हाँ। पर हमारी बहन है, आगे जाएगी। जा। चल बहन बतला। देखिए भैया, खरदूषण के साथ में 14,000 सैनिक गए, अब आगे सूपना खा को किया, ये असगुन है। हाँ। सूप न खा आगे कर लीनी, अशुभ रूप से तू नासाहीनी। देख राम रिपु दल चली आबा, देखी राम रिपु दल चली आबा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा, बेहस कठिन को दंड चढ़ावा। मारो, पकड़ो, ठहरो, मारो, ठहरो, मारो, ठहरो, मारो, मारो। आज तक हमने जिन को जीता है, तो सुर नाग असुर किन्नर, जिन को हमने आज तक जीता है, इतनी सुंदरता नहीं देखी। यद्यपि भगनी केन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। इसने हमारी बहन को कुरूप तो कर दिया है, पर बद करने के योग नहीं है। बदलायक नहीं है तो उसको जीजा बना ले। वो नकटी के साथ को ब्याह करी। पहले सुन हमारी बात। तू जा, तू जाकर इससे मिल और कह दे कि जहाँ पर अपनी पत्नी छिपा रखी हो वो हमें सौंप दे। अपने धनुष बाण छोड़ के अपने धाम को चला जाए, वरना ऐसा नहीं किया तो एक नहीं दोनों मारे जाएंगे। क्या सरकार, ये बताइए, मैं किसी आदमी से कहा कि अपन लोग आई मुंह दे दे तो है ना बगदादा ही। तुम दूत हो, ये नहीं कहना कि मुझे देना है। तुमको ये कहना है कि हमारे सरकार को अपनी भार्या सौंप दो। और आप हैं श्री सत्येंद्र राजपूत जी, अजय पाल जी राजपूत, आपकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं हमारे कक्कड़ जी को। धन्यवाद। एक तुम दूत बन के जा रहे हो। अरे मैं तो दूत बन के जा रहा हूँ, लेकिन वो तो भूत है। बुआ के नाक कान काट लिया है। अब मैं पहुंचू तो पता नहीं मोर काका काट ले। अरे हाथ काट ले, पांव काट ले, घींच काट ले, पता नहीं मोर काका काट ले। हाँ, सबसे ज्यादा नाक कान काटते हैं। ले हो, नाक छुपा लूंगा। इसको भी लो। हाँ चलो, नाक कान काटते हैं तो मैं सबसे पहले नाक छुपा लूंगा। तो क्या कर देंगे? दिमाग। चलो मेरे तरफ आ देख रहे हैं। जय भोलेनाथ की। अरे नहीं काटा था यार, थोड़ा ऊपर करो, आ जाइए थोड़ा और आगे। ये क्या लगाए हुए थे? ये सुरक्षा गार्ड लगाए था। कैसी सुरक्षा? अरे हमारे जंगल में बहुत 2 आतंकवादी घुस गए हैं ना। अरे हाँ, वो जो जिसके नहीं तिसके नाक कान काटते हैं। ये पहले बताओ
यहाँ पर एक लकड़बग्घी आई थी। लकड़बग्घी? हाँ, कोई नहीं आई। मतलब ये लकड़बग्घी आई नहीं थी। कोई लकड़बग्घी नहीं आई। ये वो क्या नाम है उसका, हाँ वो सुपर्णखा। हाँ, एक स्वरूपनखा नाम की नारी जरूर आई थी। अच्छा, हाँ। एक बात सुन लो। आराम से बोलिए। अरे हटो, तुमने बहुत गड़बड़ किया है। आराम से बोलिए। काहे को आराम से बोलूं? अरे अल्लाह के ते काट डरे। बिल्कुल धीमे बोलो। और बढ़ो थोड़ा। अरे कुछ तो सुनाई दे। अरे मैंने ये नहीं कहा कि इतना धीमे बोलो, थोड़ा तेज बोलो। ओ, ये बताइए। आराम से भी तो बोल सकते हो, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए। हाँ। तुम्हारा वो कांगेया, वो क्या नाम है उसका, लसर पसर? लसर पसर नहीं, हाँ। लक्ष्मण। हाँ वही कुलच्छन। ए, हाँ, लक्ष्मण। लक लक। ये नाम परिवर्तन करो, इसमें बहुत बड़ा ब्रेकर है। दूसरा नाम है लखनलाल। हाँ वही लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। अरे नहीं। हैं? अरे तो उन्होंने क्या किया? ये पहले बताइए हाँ, कि जब उनको डिग्री प्राप्त नहीं है तो हमारी बुआ के ऑपरेशन कैसे कर दिया? मतलब? यहाँ पर एक लड़की बुआ आई थी हमारी। हाँ, एक नारी बुआ थी तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी? हमारी सगी नु है, मोहल्ला पड़ोस के। अच्छा। हाँ, ये एक बात बताओ। आई थी। अच्छा ठीक है, उसका तो नाम पता चल गया। आपका नाम? राम। कौन बोलो, देसी की दशहरी? क्या? कौन आम? आम नहीं, राम। ओ राम, मैं जानू आम। हेलो मिस्टर राम सिंह, हाउ आर यू? ये सब नहीं जानते। आई एम इंग्लिश स्पोकिंग। देववाणी है लगता है। हैं? देववाणी। हाँ, अच्छा आपका नाम राम होगो और उनका लखनलाल। आपके पिताजी का क्या नाम है? चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज स्वर्गीय श्री दशरथ जी के सुपुत्र हैं। ये एक जने का नाम आगे पूरे गांव भर का? ये अरे हमारे पिताजी का नाम है। उपाधियां हैं। अच्छा अच्छा, मतलब चक्रवर्ती सम्राट। ओहो, तो तुम्हारे पिताजी का नाम श्री दशरथ जी? जी। वाह, पिताजी का नाम श्री दशरथ जी, तो पापा का? हम जानते नहीं हैं। ये तो डैडी का क्या नाम है? ये भी नहीं जानते हैं। एक ही है ये। एक ही बाप है का तुम्हारे? एक तो होते ही है। ओ अम्मा? 3। अम्मा 3, अब बाप 1 पीस। बहुत नाइंसाफी है ठाकुर। बताओ, तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छा होता है कि बाप एक होता है, माताएं चाहे जितनी हो जाएं। और तुम्हारे यहाँ? हमारे यहाँ अम्मा एक होती और बाप चाहे पूरा गांव भर बनो रहा है। आप लोग राक्षस हो, सही कह रहे हो। हैं? हाँ, तो ये बताइए कि वो बुआ हमारे क्या कह रही थी? अरे ये कहो कि क्या ना कह रही थी। देखो, केस बहुत बड़ा हो गया है। अरे अभी अभी भी मान जाओ। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम एडवोकेट मिस्टर चड्ढा। मतलब? चड्ढा मतलब ब्यूटीफुल रेड चड्ढा। ये तो हम जानते नहीं। ब्यूटीफुल माने क्या पता? सुंदर, और रेड माने लाल। तो हाँ, ये देख बोल गया, पढ़ो शाबाश जवान। हाँ, तो क्या कह रही थी? कह रही थी। हाँ, अच्छा, तुमसे क्या बताया था उसने? वो तो कह रही थी कि मैं नारी से मिलने गई थी, इतने में वो छोटे तपस्वियों ने सटर पटर कर डालो। अरे वो झूठ कह रही थी। झूठ कह रही थी? वो आई थी हमारे पास में। हाँ, और हमसे कह रही थी कि मुझसे विवाह कर लो। तुमसे ब्याह करने का कहती? हाँ। तुमसे ब्याह करने का? हाँ। देख ले, हट जाएगी।
उसके आगे पाछे मैं टहलता रहा और कहता रहा अबू मुँह से ब्याह कर ले, मुँह से ब्याह कर ले, तो न किया। और कह रही थी मैं तो नारी से मिलने गई थी, ये न बता रही थी कि ये नारा से मिले आई थी। हमने मना कर दिया, फिर तो हमारे लक्ष्मण के पास में गई, और फिर वहां भी बोली विवाह कर लो। के बोरा हुई जा। फिर मेरे पास में आई, हाँ फिर लक्ष्मण के पास में गई। कई बार गई। अच्छा ये बताओ, हाँ अगर तुम होते इनकी जगह तो तुम क्या करते? हाँ आप मेरी बात को सुनो। हाँ जब नहीं मानी हाँ तब लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक कान काट दिए गए। ठीक किया गया। और यदि हमारे स्थान पर तुम होते तो तुम क्या करते? आपने तो उसके नाक कान काटे हैं, मैं होते तो चिकन मुंडी का डरते हुआ का। क्या निर्देश देना चाहोगे इस समाज और को? सुनो, जितने लड़के बैठे हो अपनी अपनी जेब में एक एक तो चाकू रखना, और जो लड़की तुमसे ब्याह करने का कहा तो सटपट नाक कान काट लेना। इससे क्या होगा, सूप ना का जैसी न मिलेंगी। तो तुम किस लिए आए हो? हाँ, हमारे सरकार ने हमको भेजा है। क्या कहा? उन्होंने कहा है कि आपने उनके बहन के नाक कान काटे हैं, इसके एवज में आप भार्या छोड़ दें और धनुष बाण रख दें, यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, वरना युद्ध होगा। तुम्हारे महाराज ने ये कहा है? हाँ और तुमने कह भी दिया। हाँ और यदि हमने तुम्हें मार दिया तो? मुझको न मानना। क्यों? मैं दूत हूँ। दूत मतलब राजदूत। एक लाख तुम मरियो तो वहां तक चलो जाओ, एक लाख तुम मरियो तो यहाँ तक चलो आएगा। तुम दूत हो तो जाकर के अपने महाराज से कह देना, क्या तुम्हारा महाराज तो कायर है, हर है, मृगा है, और ऐसे राक्षसों को हम तो खोज खोज करके मारते हैं। यदि तुम्हारे सरकार की भुजाओं में ताकत है, बल है, तो आकर के हमसे युद्ध करे और युद्ध में विजयी हो, तब हम अपने धनुष बाण रखेंगे। ठीक है, जा। क्योंकि हम क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय यदि काल भी आ जाए तो काल से भी नहीं डरते हैं। ठीक है, थोड़ा ना दे दिया। सरकार हमारे खरा है, खर माने गधा। धन है, जय हो गधा। क्यों, क्या कहा उस तपस्वी ने? गधा है? मैं नहीं कह रहा हूँ। और तू कह भी ना देना। मैं क्या को कहूंगा? क्या कहा? तुमको गधा, इनको मृगा, और तुझको? मुझको वो सड़ो सड़ाओ टमाटर। युद्ध करने के लिए तैयार है या अपने अस्त्र अस्त्र रखने के लिए और पत्नी देने के लिए तैयार है? नहीं, हाँ। वो कह रहे हैं तुम्हारे सरकार के भुजाओं में दम हो तो युद्ध के लिए आ जाओ। अच्छा, चलो सेना को तैयार करो। चलो महाराज। आक्रमण! मैं देख क्या रहा हूँ, यह 14,000 सेना के सहित आया है। यदि मैं एक एक करके इन्हें मारता रहा तो बहुत समय व्यतीत हो जाएगा। मुझे इसलिए सम्मोहन बाण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ये आपस में ही एक दूसरे को राम समझ करके युद्ध स्थल में सब मर जाएंगे। मैंने सबको बगदा दो, अब बचे हूँ अकेले मैं। क्यों ये बताओ, हाँ? 14,000 सैनिक मारे गए, तुम काहे बच गए? मैं 14,000 मने हूँ। अरे मैं 14,001 सो मैं बच गया। हैं? चलो सब लोग कमेटी वाले कहेंगे चाय पियावा, नहीं मैं भी मारा था। हैं? चाय पियावा न पे ये तो मर गया। चलो भीतर। और देखिए, श्री राम जी ने जिस समय देखा कि 14,000 सैनिक हैं, खरदूषण तीसरा है, तो भगवान श्री राम जी ने एक ही बाण का प्रयोग किया, जिसे आप लोग मोहिनी बाण के नाम से जानते होंगे। सम्मोहन बाण के प्रभाव के कारण
14,000 सैनिकों को आपस में राम नजर आने लगे और यही कारण हुआ कि 14,000 सैनिक आपस में ही लड़कर के मर गए। अब शूर्पणखा ने फिर से रोना शुरू किया, क्योंकि जिसका एक मारा जाता है वो रात भर चैन से नहीं सो पाता। आज खरदूषण के सहित 14,000 मारे गए। अब शूर्पणखा ने और रोना शुरू किया, धुआं देखी खरदूषण केरा और जाई शूर्पणखा रावण प्रेरा। महाराज रावण के दरबार में पहुंची शूर्पणखा। श्री सीताराम राधे श्याम 51 पुष्प मुद्राएं, श्री प्रकाश राजपूत जी